छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव जहां लगातार एक के बाद एक लोग अपनी जान देने पर उतारू हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि परेशान गांव वाले ऐसे लोगों को रस्सियों से बांध कर रख रहे हैं। का नाम लो रे। क्या इसके पीछे की वजह जादू टोना है या फिर कुछ और? हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के इंदा गांव की, जहां महज 20 दिनों में 11 लोगों ने जान देने की कोशिश की है। इस पूरे मामले के पीछे की वजह क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर विभाग। 20 दिन 11 से भी ज्यादा आत्महत्या की कोशिश। जरा सोचिए, अगर हर दूसरे दिन आपके इलाके में एक के बाद एक लोग सुसाइड करने की कोशिश करें तो आप क्या करेंगे? ये मामला है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के इंदा गांव का, जहां बीते 20 दिनों में यानी कि 3 मार्च से 21 मार्च तक 11 से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, जिसमें से 3 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 20 साल का कमल यादव, 19 साल का चंद्रशेखर और 42 वर्षीय गजेंद्र की जान चली गई है और बाकी को किसी तरह बचा लिया गया है। जिसके बाद गांव में डर और दहशत का माहौल है। सभी लोग डरे सहमे से हैं कि कब किसके घर में कौन फांसी लगा ले। गांव वाले इतने डर गए हैं कि अब वो सुसाइड करने वालों को रस्सियों से बांध कर रख रहे हैं ताकि वो अपनी जान ना ले लें। जो पिताजी है ना, वो पिताजी उसका हाथ और पैर को बांध कर रख दिया था अपने दरवाजे के सामने, और फिर हमको सूचित किया, मतलब वहाँ सूचना दिया क्या तो हम आपको कि वो लड़का जो है रस्सी पकड़कर दौड़ रहा है, तो हम उसका पीछा कितना उसका पीछा करते रहेंगे, तो इसलिए हम उनको बांध दिए हैं और बांध दिए हैं और जाओ आप लोग देख लो ऐसे बोल के। तो कैसे करेंगे ऐसे बोल के पूछा, तो हम लोग सब गए और देखे तो वहाँ लड़का बंधा हुआ था। तो फिर मैं जो है वहाँ फ़ोन किया थाना में फिर गए वहीं के थाना वाले और गए और वहीं से उनको समझाइश दे के आ गए। इन सब के बाद भी जब हालात सुधरते नहीं दिखे तो लोगों ने देवी देवताओं की पूजा करके इस अजीबोगरीब हालात से छुटकारा पाने की प्रार्थना शुरू कर दी है। इस पूरे मामले की हैरान कर देने वाली वजह सामने आई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खबर विभाग आत्महत्या को बढ़ावा देने या समर्थन करने का कोई इरादा नहीं रखता है। अगर आप आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं तो कृपया तुरंत सहायता लें। तो चलिए अब इस मामले के पीछे की वजहों को समझते हैं। जब प्रशासन ने इस मामले की जांच की तो एक अलग ही पहलू निकलकर सामने आया, जिसमें इन घटनाओं के पीछे सबसे बड़ी वजह नशे की लत बताया गया। स्वास्थ्य विभाग और मनोरोग विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि लोग मानसिक तनाव में हैं और नशे की लत उन्हें आत्महत्या की कोशिश करने के लिए मजबूर कर रही है। हमारी जानकारी के अनुसार वहाँ 3 लोगों ने आत्महत्या किया है और लगभग 8 लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। जिन लोगों ने आत्महत्या की उनके परिजनों से बातचीत के दौरान प्रथम दृष्टया ये निकल के आया कि वे बहुत ज़्यादा नशा के आदी रहे और उनमें सहन शक्ति की कमी पाई गई थी। लेकिन ग्रामीणों की माने तो कहानी कुछ और ही है। गांव वालों के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। न स्कूल, न अस्पताल, न बैंक। 4 पीढ़ियों से खेती करने के बावजूद जमीन का पट्टा नहीं मिला है। गांव की आबादी 3500 से ज्यादा है। 600 से ज्यादा कृषक हैं। कृषक और वनोपज ही जीवन चलाने का साधन है। हैरानी की बात तो यह है, इस गांव के केवल 240 कृषकों के 112 हेक्टेयर भूमि का ही पंजीयन है। 400 किसानों के 382 हेक्टेयर कृषि भूमि का जिक्र राजस्व रिकॉर्ड में है ही नहीं। इंदा गांव में कम से कम भी 25% पट्टा है तो 75% पट्टा नहीं है। गरीब लोग कैसे करके जिएंगे? कृषि जमीन का? हाँ, भाव कृषि जमीन का है। एक दाना पट्टा नहीं, मतलब 75% का, और जो 25% का पट्टा है वहाँ गिरता था, वहाँ पानी खा दिया। कैसे करके आदमी लोग जिएंगे? अच्छा, जो लोग खत्म हो रहे हैं तो किस डर से खत्म हो रहे हैं? ऐसी तो क्या पानी गिर गया, अभी तो अब नहीं मिलेगा उन लोग को, बेचारा और कैसे करेंगे उन लोग हैं? कैसे कर जिएंगे? ऐसे हो रहा है भाई। हम बेरोजगार हैं, गरीब आदमी, 4 पीढ़ी हो गया पट्टा नहीं मिला, हम तो ऐसे भी हो जाएंगे। क्या मतलब है? बेरोजगारी और आर्थिक तंगी ने गांव वालों को हताश, निराश और डिप्रेस्ड कर दिया है, जिसकी वजह से आत्महत्या नाम का दीमक गांव वालों को खाए जा रहा है। 13 जने आत्महत्या का प्रयास किए
उसी में 3 जन ख़त्म हो गए, 8 जने को बचा लिया गया है। आज तक गांव में बैंक रोजगार के लिए आवेदन लगाए, आज तक कहीं खुला भी नहीं। बैंक के लिए और स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी आवेदन दिया गया है, आज तक यहाँ खुला गया नहीं है। उप तहसील के लिए भी दिए थे, आज तक बढ़ते भी नहीं। और जो भी प्रशासन झूठा आश्वासन देते हैं, आज तक कुछ काम करते नहीं। और अब सवाल ये है कि इस सिचुएशन को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। वो कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, तो बस अब प्रशासन की नींद भी खुल गई है। गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की काउंसलिंग करवा रहे हैं, जिसके साथ ही नशा विरोधी अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अफसर गांव में लगातार कैंप कर रहे हैं। जिस दिन से हमारी मेंटल एड यूनिट की टीम वहाँ पे जा रही है, हमारे बीओ जा रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, हम दवाई खिला रहे हैं। वहाँ पे लोगों को क्रॉनिक अल्कोहलिज्म और कैनबिस लेने की आदत है। अब हमने सोचा कि अगर ऐसे ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगी तो यहाँ पे हमारा एक एनजीओ है जो डी एडिक्शन सेंटर चलाता है, उसके पास 25 से 30 बेड है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम वहाँ से पेशेंट को रिलोकेट करेंगे सेंटर में। अभी टीम जा रही है, रोज ही जा रही है, और आपको ज़्यादा अच्छा वर्जन डॉक्टर निराला आ जाए तो वो भी दे देंगे। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ नशा इस संकट की वजह है, या फिर सरकारी सुविधाओं की कमी और बेरोजगारी की मार ने गांव वालों को इस हद तक पहुंचा दिया है। क्या प्रशासन की कोशिशें इस गांव को बचा पाएंगी या नहीं, ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस मामले में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की क्या वजह है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। लेकिन हाँ, एक बात और, खबर विभाग आत्महत्या को बढ़ावा देने या समर्थन करने का कोई इरादा नहीं रखता है। यदि आप आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं तो कृपया तुरंत सहायता लें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर विभाग के साथ।